हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्विक रिवाइज करेंगे काइनेमेटिक्स 1D की 4 बहुत फेमस इक्वेशन। पिछले 5 सालों के पेपर को अगर आप एनालिसिस करोगे तो लगातार इन इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन कौन सी वो 4 इक्वेशन हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन और t आपका टाइम होता है। अब बात ये आती है कि सर इन इक्वेशंस को यूज करते वक्त साइन कन्वेंशन का क्या रोल होता है। बहुत सिंपल बात है बेटा, कोई भी वेक्टर अगर डायरेक्टेड राइट साइड है हम उसे पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्टेड लेफ्ट साइड है हम उसे नेगेटिव लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब होता है तो बच्चों को एक जनरल कंफ्यूजन होता है कि जब भी एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा डायरेक्टेड हम उसे नेगेटिव लेंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चों। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट में वेलोसिटी राइट में तो रिटार्डेशन हुआ, तो पार्टिकल स्लो डाउन होगा। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन राइट में वेलोसिटी लेफ्ट में तो रिटार्डेशन हुआ। एंटी पैरेलल का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं रिटार्डेशन के कंडीशन पे, ठीक है। तो वेक्टर के कन्वेंशन को आप ध्यान रखो कि राइट साइड है तो वेक्टर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो वेक्टर नेगेटिव, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है इक्वेशंस को यूज करने में कि सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको यूज करने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सी लगनी होती है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों जब लिखा हो इन टाइम, इन दिस टाइम, जैसे इन टाइम 3 सेकेंड, इन टाइम 4 सेकेंड, इन टाइम 8 सेकेंड, इन टाइम 10 सेकेंड, तो फिर हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड, इन 8th सेकेंड, इन 10th सेकेंड, तो फिर हम एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यही चारों इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी वैलिड है बेटा, क्योंकि वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चारों इक्वेशन तब वैलिड होती है जब ए कांस्टेंट हो। अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो हमें इन इक्वेशंस को यूज नहीं करना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ फॉर्मूलाज है जिन्हों आपको ध्यान रखना है, जैसे टाइम कि अगर हम बात करेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो जब आप बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाकर वापस नीचे आने में कितना टाइम लगता है, तो 2u/g होता है। कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें बेटा तो जो पार्टिकल अपनी यात्रा कर रहा होता है ना, तो एक ही हाइट पर होता है फॉर एट सेम हाइट फॉर 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल। जैसे मान लो पार्टिकल को मैंने यहाँ पर ई से फेंका तो ये मेरी आंखों के लेवल को क्रॉस करके गया ऊपर और वापस मेरी आंखों के लेवल को क्रॉस करके ई पर आ रहा है। मतलब एक बार जाते वक्त यहाँ है और एक बार वापस आते वक्त भी यहाँ पर है। तो ये जो सेम हाइट होती है फॉर 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, h इक्वल्स टू हाफ जी T1 T2, ठीक है। T1 T2 क्या है, जाते वक्त जो समय है वो T1 है, वापस लौटते वक्त जो समय है वो T2 है। और ऐसे U का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। फिर एक केस बनता है कि जब आपने पार्टिकल को U इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, ठीक है, किसी हाइट से U इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया तो वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो उसका टाइम ऑफ फॉल होगा t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h/g। एंड वो जब नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh होता है। h इज द हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल, या फिर आप उसको v इज इक्वल टू gt भी लिख सकते हो अगर आपको टाइम गिवन हो तो, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गए। उसके अलावा बच्चों एक छोटी सी बात है कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी कि एक हल्का पार्टिकल हो एक हैवी पार्टिकल हो, दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से जमीन पर पहुंचेंगे। अगर हाइट सेम है तो वो भी मास इंडिपेंडेंट होती है। v का वैल्यूज अंडर द रूट ऑफ 2gh, वो भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि अगर आपने u इज इक्वल टू 0 से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है वो होता है इन द रेशियो ऑफ 1:3:5:7। इसे हम गैलीलियो टेक्निक कहते हैं। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एक बड़ी फेमस इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिससे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ चल रहा है और थोड़ी दूर जाके उसको रुकना है तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस में उसको रुकना चाहिए सो दैट कोलिजन ना हो। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और वो होता है s इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a।
तो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आपने स्पीड को डबल किया तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 5 मिनट में मोटा मोटा मैंने आप लोगों को पूरा काइनेमेटिक्स 1D रिवाइज कराने की कोशिश करी है। ऐसे मैं दिन भर में मल्टीपल टाइम कोशिश करता रहूँगा, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के साथ बात भी करूँगा, हमारा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। एंड डू लेट मी नो कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फ्रिक्वेंट इस तरह के रिविजन्स की रिक्वायरमेंट लग रही है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको ऐसे लग रहे हैं जो हमें नहीं आते हैं, हम भूल गए हैं। मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑन अ टेलीग्राम चैनल बेटा। जब